ये तांत्रिक महिला कार में बैठकर मंत्रों का जाप कर रही थी। तभी एक खूंखार कुत्ता जोर जोर से भौंकने लगा और अपना सर पटक कर महिला का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बार बार सर पटकने से कुत्ते की जान चली जाती है। महिला ड्राइवर से कहती है, इसे यही दफन कर दो वरना पूरा गाँव निगल जाएगा। कुछ वर्षों बाद इस वीरान घर को खरीदने एक क्रिश्चियन परिवार आया और पुराने मालिक का नाम हटाकर अपना नाम लगा दिया। घर के अंदर एक ऐसा भी कमरा था जो दशकों से बंद था, उन्होंने उसे भी खुलवा दिया। उन्हें नहीं पता था अनजाने में उनसे कितनी बड़ी गलती हो गई है। अगले ही दिन पूजा घर में लगी सारी तस्वीरें आश्चर्यचकित रूप से खुद ब खुद गिर गया, जिससे पूरा परिवार भयभीत हो गया। एक रात जब उसकी छोटी बेटी कमरे में पढ़ाई कर रही थी, उसे धुआं के रूप में एक साया दिखा जिसने बच्ची के शरीर पे कब्जा कर लिया और जोर जोर से कुर्सी पर झूलने लगी। ये देख उसकी माँ उसे कमरे से ले गई। रात में जब आदमी काम से घर लौट रहा था, उसकी स्कूटर खराब हो गया। तभी उसे एक आदमी लालटेन देते हुए कहता है, इसे लेकर घर चले जाओ। वह घर जा रहा था, तभी रास्ते में उसे एक अजीब आदमी मिला जो कहता है, चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ दूं। जैसे ही आदमी ने बताया कि यही मेरा घर है, अनजान आदमी झट से गायब हो गया। ये आदमी घर में सो रहा था, तभी उसे एक डरावनी आवाज सुनाई दिया। आदमी आवाज का पीछा करते हुए नीचे आ गया। जब वो पर्दा हटाकर देखता है, बाहर उसकी बेटी कुआं से पानी निकाल रही थी। आदमी भागते हुए घर से बाहर आता है, तभी उसे जोर जोर से हंसने की आवाज आती है। आदमी देखता है तो छत पर उसे भूतों की एक पूरी फैमिली दिखती है, लेकिन अगले ही पल सारे भूत गायब हो जाते हैं। तभी बालटी कुंगा में गिर जाता है, जिससे आदमी को लगा उसकी बेटी कुंगा में गिर गई। वो कुंगा में झांक के बेटी को आवाज लगा ही रहा था कि तभी पीछे से कोई अनजान शक्ति उसे नीचे गिरा देती है। रात के 2 बज रहे थे, जिसके कारण उसकी आवाज किसी को सुनाई नहीं पड़ता। अगली सुबह जब उसकी पत्नी जगती है, उसे बेड पे पति नहीं दिखता, इसीलिए उसे ढूंढते हुए घर के बाहर आती है। तभी उसे कुआं के अंदर से पति की आवाज सुनाई देता है। जब वो देखती है, उसका पति अंदर गिरा है। महिला के चिल्लाने से पास के 2 आदमी उसे बाहर निकालते हैं। जब से ये परिवार इस घर में आए थे, हर रात कोई न कोई घटना इस घर के परिवार वालों के साथ हो ही रहा था। दरअसल ये घर शापित था, इसलिए इसके मालिक ने इसे सस्ते में बेचकर इससे छुटकारा पा लिया था। ये दोनों बच्चे खेलने के लिए रात में बाहर निकल जाते हैं, लेकिन छोटी बच्ची को ये नहीं पता होता कि उसके साथ वाली लड़की एक आत्मा है, इसीलिए अनम्मा को वो अकेले जाते हुए दिखी। रात में अकेले बच्ची को देख अनम्मा उससे नाम पूछकर कार में बैठा लेती है। जब वो उसे घर छोड़ने जा रही थी, तभी रास्ते में उसे बच्ची की माँ मिल गई। अनम्मा महिला को भी गाड़ी में बैठाकर घर तक छोड़ देती है, लेकिन अनम्मा को उसके घर में दुष्ट शक्ति का आभास हुआ। वो तुरंत कार लेकर वहाँ से निकल जाती है। जब रात में ये बूढ़ी महिला सो रही थी, अचानक से कुर्सी खिसक कर उसके पास आ जाता है। ये देख वो बहुत डर जाती है और अपने बेटे से कहती है, बेटा कमरे में कोई है। उसका बेटा कैंडल जलाकर कमरा देखने जाता है, लेकिन तभी उसका कैंडल बुझ जाता है। वो फिर से कैंडल जलाता है, तभी उसके पीछे एक साया दिखता है जो तुरंत धुएं में गायब हो जाता है। तभी अचानक से कुर्सी हिलने लगता है। ये देख आदमी बहुत डर जाता है। वो कमरे से भागना चाहता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुका था। दरवाजा खुद ही बंद हो जाता है। वो डरते हुए इधर उधर देख ही रहा था कि एक चुड़ैल उसके सामने प्रकट होती है और उसे उठाकर ले जाती है। घर में हो रही अनहोनी से परेशान होकर ये परिवार घर छोड़कर जाना चाह रहे थे। तभी अचानक से उसकी पत्नी को लेबर पेन होता है। आदमी पत्नी को अस्पताल लेकर जाता है। तभी अस्पताल में आदमी को अनम्मा कॉल करती है और उससे बताती है कि तुम इस घर को कभी छोड़कर नहीं जा पाओगे। वहाँ की आत्मा तुम्हें कहीं जाने नहीं देगी। अगर तुम फिर भी जाने की कोशिश करोगे तो वहाँ की दुष्ट आत्मा तुम्हारे पूरे परिवार को समाप्त कर देगी। सुबह होते ही आदमी की बेटी कॉल करके बताती है, पापा किसी ने दादी को मार दिया है। पता चला कि रात में दादी जब सामान समेट रही थी, उसी समय कोई अनजान शक्ति उसके सामान को बिखेर देती है। फिर जब दादी उसे देखने ऊपर जा रही थी, तो कोई दुष्ट चुड़ैल उसे सीढ़ियों से धकेल के गिरा देती है, जिससे दादी की जान चली जाती है। जब ये बात अनम्मा को पता चला, वो घर में हो रही घटना को समझने के लिए दादी का कमरा जाती है। उन्हें घर में काली शक्तियों का अनुभव होता है। तभी कमरे में एक विकृत चेहरे वाली बूढ़ी महिला की आत्मा दिखाई देता है। जब अनम्मा उससे बात करना चाहती है, वो हवा में कहीं गायब हो जाती है। अब अनम्मा को सब कुछ समझ में आ चुका था, इसीलिए वो दादी की लाश के साथ उसके पति की तस्वीर भी दफना देती है। लेकिन अगले ही दिन वो तस्वीर फिर से दीवार पे टंगा मिलता है। अनम्मा घर की जांच करके पता लगाती है कि इस घर में कई दुष्ट शक्तियों का वास है जो उन्हें घर छोड़कर जाने नहीं देगी। जब वो घर के बगल में लगे पीपल के पेड़ को छूकर देखती है, उसे अतीत में हुई इस घर की सारी घटनाएं आंखों के सामने नजर आता है। उसे पेड़ के नीचे 2 बच्चों की आत्मा दिखाई देता है। अनम्मा को पता चला कि 60 साल पहले एक हंसता खेलता परिवार इस घर में रहता था, लेकिन महिला का पति बेवड़ा था। वो पत्नी के साथ मारपीट करता रहता था। महिला की सास भी उतनी ही बुरी थी। उसे घर में लड़का चाहिए था, इसीलिए उससे घर की बच्चियों की खुशी देखा नहीं जाता था। वह अपने बेटे को महिला के खिलाफ भड़काते रहती थी। उसकी पत्नी फिर से पेट से थी। वो पत्नी को धमकाते हुए कहता है, इस बार तुम मुझे बेटा नहीं दोगी तो मैं तुम्हें तेरी बेटियों के साथ जिंदा जला दूंगा। एक दिन महिला की सास जादूगरनी को बुलाकर बच्चे का लिंग जानने की कोशिश करती है। जब जादूगरनी अपने शक्तियों से देखती है, उसे पता चलता है कि इस बार भी बेटी है। कसाई ये सुनकर अपना आपा खो देता है और महिला को मारकर बच्चे को निकाल लेता है। निर्दयी आदमी यही नहीं रुकता, वो अपनी बाकी बच्चियों को भी एक एक करके मार देता है। पाप का प्रायश्चित करने के लिए जादूगरनी नवजात शिशु को दफन कर देती है।